आजा बेटा, अब जाने दो। टाटा। सुबह के बज रहे 6:30 और अंश का ये लंच बॉक्स तैयार हो गया। ओटू भी जग गई है, ओटू को भी थोड़ा सा खिलाई हूँ और फिर ओटू बैठ के मोबाइल देख रही है। अंश रेडी हो गया है, पूजा घर में प्रणाम करने जा रहा है। उसके पीछे पीछे जो भी वो कर रहा है वो ओटू कर रही है। प्रणाम करने गई, फिर प्रणाम करके जैसे भैया निकला वैसे वो बाहर भी निकलती है। और जो जो अंश करता है सुबह सुबह, क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया स्कूल जा रहा है तो वो भी जाएगी। जैसे जैसे अंश कर रहा है वो सारा कुछ कॉपी कर रही है। फिर अंश को बोल रही है कि चलो लेट क्यों कर रहे हो, चलो चलो अपनी भाषा में। तो उसके पापा दूध देने आ रहे हैं। अंश को पसंदीदा दूध पीना अच्छा नहीं लग रहा है आज, तो वो उस पर भी गुस्सा हो रही है। ये नहीं, आज दूध नहीं पे पापा को मारूंगी। ये हमारी सुबह की चाय, और हम लोग चाय पी रहे हैं और ओटू अपनी मस्ती में लगी हुई है। लगभग 7 बजने को है और अब अंश स्कूल को निकलेगा तो वो इधर उधर ओटू अपने भैया के पीछे पीछे कि आज तो स्कूल चली ही जाऊंगी। तो आप देखना क्या होता है। ओटू को अंश छोड़ के और स्कूल चला जाएगा, फिर ओटू का आप रिएक्शन देखना। अभी तो वो तमाशा कर रही है, जैसा जैसा भैया बोल रहा है वैसे वैसे कर रही है। डांस बोलना करने के लिए तो डांस कर रही है, दौड़ा भागी यही। और घर का हाल उसने बिगाड़ रखा है, इधर से उठा के चप्पल उधर फेंक रही है। ये अंश अपना सॉक्स पहन रहा है तो ओटू अपना शूज़ ला के रख दी थी कि भैया यही वाला पहनो। तो बोला कि नहीं ये तुम पहनना, तो फिर उसको समझ आई तो उसने फिर वो रट लगाने लगी कि ठीक है पहनो पहनो पहनो। तो फिर जब वो बोला कि नहीं वो ये तुम्हारा शू है, तो फिर वो अपना पैर दिखाने लगी कि तब मुझे पहना दो। तो फिर अंश रोने लगता है कि अरे बाप रे कितना परेशान कर रही है। फिर अंश अपना शूज़ पहनता है और फिर ओटू भैया उसको प्यार करता है कि नहीं नहीं मत जाओ, मैं अकेले जाऊंगा, स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल गंदी चीज़ होती है। लेकिन ओटू रट ले ली थी कि नहीं वो भी शूज़ पहन के तो स्कूल जाएगी ही जाएगी। अब निकलने के टाइम हुआ तो ओटू पूरा प्रिपेयर थी। उसको मैं कुछ कुछ दे रही थी टॉर्च वगैरह कि तो भी वो उससे मान जाए भूल जाए, लेकिन नहीं, देखो वो बार बार अपना पैर दिखा रही कि उसको भी शूज़ पहना, वो भी जाएगी। फिर ये निकलने के लिए इन लोग रेडी हो गए, जाने लगे। उससे पहले ओटू जाने लगी कि मैं जा रही हूँ, शूज़ पहन लिया उसने। और कैसे भी शूज़ पहनाई मैं कि शायद भूल जाए वो। फिर मैं उसको इधर उधर ले आ रही थी लेकिन वो उसका माइंड ही डाइवर्ट नहीं हो रहा था। लास्टली जब अंश निकलने लगा तो मैं उसको इधर लेके आई कि चुपचाप देखो पापा इधर हैं, कोई नहीं जा रहा है। तो लेकिन ओटू तो भाई ओटू है, वो कैसे भी कर लो, टाइम वेस्ट हो रहा था। फिर इन लोग निकलने के उसके आगे ही ओटू दौड़ने लगी। समझ में उसको आ गया कि अब भैया जा रहा है, फाइनली स्कूल के लिए निकल रहा है। ओटू अंश कितना समझा रहा है कि नहीं ओटू मैं आ जाऊँगा, तुरंत आ जाऊँगा, तुम मत जाओ, लेकिन ओटू समझने को राज़ी ही नहीं थी। फिर फाइनली इन लोग निकलने लगते हैं। तो ओटू को मैं बोलती हूँ कि बेटा मेरे साथ चलना, पापा और अंश को जाने दो, तुम तो मेरे साथ घूमती हो ना। तो लेकिन ओटू नहीं, ओटू तो जिद पकड़ के बैठी थी कि आज स्कूल से पढ़ लिख के एकदम PhD करके ही मानेगी। फिर वो धीरे धीरे खिसक रही थी। अंश भी फुली रेडी हो गया और निकल रहा था फाइनली। और अब आप देखना क्या हुआ। ये लोग निकल गए। ओटू पहले ही दरवाजे पे खड़ी थी कि ओटू पहले ही निकल गई दरवाजे से। फिर अंश को मैं बोली कि पकड़ के दे जा लिफ्ट के पास से कि छोड़ देने। वो लिफ्ट के पास भी खड़ी हुई कि लिफ्ट खुले पहले तो मैं चली जाऊँ। उसके बाद मैं उसको पकड़ के ले आई। उसको फिर पकड़ के ले आने के बाद मैं उसको रूम में लेके गई और ये देखो इसका हाल। भैया आने दो, भैया को आने दो। बहुत रोई। फिर उसको मैं नहला ले ली कि चलो उसको सुबह उठी गई तो 7:15 तक मैं उसको नहला ली। और फिर लेकिन तो भी उसका रोना कम नहीं हो रहा था, उसका दिमाग वहीं पे था। फिर कपड़े वपड़े पहनाए मैं उसको डांस वांस के लिए, थोड़ा सा डाइवर्ट की मन। फिर मुझे लग रहा था कि मेरे सर में चक्कर है, थोड़ा प्रेशर चेक करवा लूँ। तब तक ये लौट के आ गए थे। अंश को ड्रॉप करवा के प्रेशर चेक करवाया तो ओटू फुल उसमें भी मस्ती कर रही थी। चलो ठीक है, मैं उसको डब्बा पकड़ा दी थी। फिर प्रेशर चेक करा तो मुझे लग रहा था कि शायद प्रेशर लो होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मेरा प्रेशर बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था। थोड़ा बहुत तो 19-20 तो होता ही है, इतना परफेक्ट तो किसी का नहीं आता है, लेकिन ठीक था मेरा। जितना मैं सोची थी उतना कम नहीं था, प्रेशर मेरा ठीक था। तो अब बज रहे थे 7:30 और मैं अब जाने वाली थी नहाने। ओटू को उसके पापा को पकड़वा दी और फिर प्रेशर चेक करा के और चेक करा के फिर मैं नहाने के लिए जाने वाली थी। तो मैं सोची एक बार और चेक कर लेती हूँ प्रेशर। 2 बार मैं चेक करती हूँ, दोनों ही बार थोड़ा बहुत 19-20 था लेकिन प्रेशर सही था। तो अब इसके बाद मैं चली जाती हूँ नहाने।
और नहाने के पहले मैं देखती हूँ कि बाहर का मौसम बहुत अच्छा था, मतलब हवा अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। फिर मैं नहा ली और नहाने के बाद फिर ये बालकनी का सीन है। नहाने के बाद नाश्ता करके फिर मैं बालकनी में आई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। अभी सुबह सुबह का टाइम है, ये सही गुड मॉर्निंग का टाइम है। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज सुबह तो मैंने करा दी अंश के स्कूल जाने से। 7 बजे वो स्कूल जाता है और उसके बाद उसके जाने के बाद वो तो नहा के गया। ऊटू भी नहा ली, हम लोग सब लोग नहा लिए हैं, नाश्ता भी हो गया है। समय हो रहा है 8 बज रहे हैं सुबह के। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं क्या क्या होता है। अभी का टाइम 8:30 हो रहा है और ये काम करने आज इन लोग जल्दी आ गई हैं, क्योंकि मैं बुलाई थी कि जल्दी आ जाना, हमारा हो गया है सुबह का, तो तू भी करके जल्दी चली जाना। अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हम लोग नहा के मैं थोड़ा सा पूजा घर में झाड़ू वाड़ू लगा ली थी, घर में थोड़ा तो झाड़ू घुमा ही लेती हूँ, क्योंकि नहा के पूजा करके ही हम लोग खाते हैं, चाहे वो सुबह का 8 हो या 11 या 12 हो। इधर ओटू अपनी कारिस्तानी कर रही है, कुछ करके इसको मैं बोल सुलाना चाह रही हूँ, पर ये सो नहीं रही। और इन लोग जब तक रहेंगी तब तक ये सोई भी नहीं, क्योंकि आवाज़ होती रहती है बर्तन की। और ये तो फिर ये मस्ती करी, इसको मैं छोड़ दी हूँ। मैंने आपसे कहा था कि खादी मेला से जो कुछ हम लोगों ने लिया है, मेले से जो भी ख़रीदा है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्या क्या लिया है, मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये ओटू मेले में जाने के साथ सबसे पहले ये ली। वो तो पूरा एक डब्बा ले रही थी पेन का, मैं आपको वीडियो में दिखाई हूँ, दे कर। तो ये हमने ख़रीदा सबसे पहले उसको। तो वहाँ भी स्टार्ट होगी, मतलब ये निकाल दो, बबल निकाल दो, ऐसा वो बोल रही थी। फिर घर में जब भी दिख जा रहा है ना, तो उसको तो आ नहीं रहा, लेकिन वो खुद ऐसे फेंकी नहीं कर रही है, वो लो मम्मा निकाल दो, नहीं निकला ऐसे बोल रही है। तो हम लोग निकाल के छुपा के रख रहे हैं, क्योंकि अगर मिल गया तो हमारा ये दुख जा रहा है। तो ये है। दूसरी चीज़ भी ओटू के लिए है, ये छोटू सा प्यारा सा कुर्ती, मैंने वीडियो में भी दिखाया है। ये वो सरस्वती पूजा के दिन उसको शायद मैं पहनाऊँ। तो ये है। अंश एक अपने लिए पेन लिया है, पेन नहीं, पेन के शेप का वो पेंसिल है, वो उसने उड़ा लिया है, तो अपने पास रख लिया। तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा उससे। तो अंश एक बार दे जाओ अपना पेंसिल जो लिया हो। ओटू का ही ये भी है, ओटू की सबसे ज़रूरत की चीज़ है। एक महिला के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो बेचारी उसने ले लिया, ये पसंद है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये दोनों बच्चों के लिए मैंने ये लिया, मिट्ठू। ये मुझे ही जाते के साथ जब मैं इंटर कर तभी मुझे मेरी नज़र इस पर पड़ी थी, तो ये मुझे अच्छा लगा। हालांकि थोड़ा डैमेज दे दिया है, दिख रहा होगा आपको, मिट्टी का है, कुछ नहीं है, लेकिन प्यारा लग रहा था, ओटू को अच्छा लगा। इसके अलावा हम लोगों ने अचार लिया है, ये ड्राई फ्रूट वाली मीठी अचार है। ये ओटू जो चाट रही थी, वीडियो में आपने देखा होगा, गौर किया होगा, तो वो वही वाली अचार है। ये आम की नहीं, ये मिर्ची की खट्टी अचार है, तीखी अचार है, मिर्ची की बहुत तीखी है, मतलब मुझे तो मीडियम लगा, उसने खाती थी। ये आम की खट्टी अचार है। ये सब हमने लिया है, 100 रुपये पाव करके तो ये लिया है। इसके बाद वो जो इंदौरी नमकीन वाला भुजिया वाला आया था, तो उससे हमने ये लिया था, खाखरवाड़ी कुछ बोलते हैं इसको तो हमने आधा खा लिया है। ये अंश का फेवरेट है, ये जहाँ भी जाता है अगर ये दिख गया तो वो जरूर लेगा। और ठीक है, और ये आलू का भुजिया, तो ये मैं आपको एक खोल के दिखा रही हूँ, खुल जाए तो। इनका पैकिंग ऐसा रहता है कि जल्दी खुलता नहीं, तो भी मैं आपको खोल के दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये भी टेस्टी है, ये पहले भी मैंने जो पिछली बार जो आया था हमारा खादी मेला, उसमें मिली है। तो ये सारी हमारी शॉपिंग हुई है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।